सुबह सुबह का 8 बज रहा है और हमने उन्हें प्रस्थान करने की तैयारी यहाँ पे कर ली है। हम जा रहे हैं अपने गांव। हमारा गांव है भेड़ गांव, जो कि कूमखाल के पास पड़ता है। उस तरफ के लिए हम निकल रहे हैं क्योंकि राम लखन को जल्दी हो रही है चीज़ें देखने के लिए। एक बार आपको अपना घर दिखा दूँ। ये है मेरा घर और अब आप देख लीजिए, बंद है। 2.5 महीने तकरीबन बंद है। राम लखन की गाड़ी यहाँ रेडी है पूरी। हमने रात में चार्ज कर ली थी। बस अब निकलने वाले हैं अपने घर से और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपने गाँव। और राम लखन बिल्कुल तैयार है, दिखाता हूँ। राम लखन तो जोश में है पूरा घर जाने के लिए। और राम लखन तैयार है? तैयार जाने के लिए। चलो यार, स्माइल तो कर भाई। हर समय गुस्सा गुस्सा गुस्सा। चुरोटी डाल हंस पहले। हाँ चल, निकल रहे हैं। राइट, हम तैयार हो गए, निकल रहे हैं। सफर शुरू हो गया है अपने गांव के लिए। और यहाँ पे ये मेरा गांव है, आउटर में। राइट, हाँ बोल क्या बोल रहा है? आउटर में यार प्लॉट कितने हमने? प्लॉट ले रहे हैं क्या हो गया? यहाँ प्लॉट महंगे हैं भाई। यहाँ एक छोटा सा प्लॉट पे लेगा ना, कितने बड़ा चाहिए तुझे? कितना? वो जैसे वो मकान था। कौन सा मकान? मेरे घर वाला देहरादून में। अच्छा, वो तो मिल जाएगा तो 4-5 लाख का, 5-6 लाख मिलेगा। और अंदर भी? हाँ अंदर भी। यहाँ जमीन जंगल सा ग्राम। अरे उससे मतलब 5 से 6 लाख की वजह तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, इतने पैसे तो उड़ाने पड़ेंगे। राइट, ठीक है। मेरा घर है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से रह सकता है जितना चाहे उतना। ठीक है, हम अपने घर को छोड़ रहे हैं, नंदपुर से निकल रहे हैं। देखिए हमारा घर, और उसी रास्ते जाएंगे जंगल वाले। अच्छा, हाँ वो खुश हो गया जंगल रास्ते जाना है फिर हम लोग वही रास्ते जाना है। ठीक है, उसको जहाँ हमने बाग देखा था वो देखो कितना सुंदर लगता है हमारा कोटद्वार। ऊपर देखो वादियाँ, पहाड़, और ये देहरादून में नहीं दिखता है मेरे भाई, तो यहाँ पे दिखता है। राइट, ठीक है, बहुत सुंदर है कोटद्वार। बस डेवलप हो जाता ना, मज़ा आ जाता। इससे सुंदर कोई जगह ही नहीं है। और सब कितना सुंदर है। अब बढ़ते हैं आगे। कल हम राम लखन को इसी गली के अंदर ले गए थे और यहीं पे राम लखन को हो गए गुलदार के दर्शन। और राम लखन की बैंड बज गई देख के उसे। राम लखन नहीं, मेरे कोई बैंड नहीं है तो इसने एक बार देखा, इसे दूसरी बार देखना था, फिर तीसरी बार देखना था। ठीक है, और ये कि ये वही गली है, मैं दिखा दूंगा आपको। दिल लग रहा था। नहीं, डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये कि अब देख लिया बस। घर चलो, ये देखो यही वो है जहाँ पे हमें कल रात में गुलदार देखा, इसी एरिया में। तो यहाँ पे गुलदार घूम रहा है यहीं पे, इसी जगह पे। राइट, इसी बाउंड्री पे रात में बैठा हुआ था वो। और बता वो घास भी थी, हमने देखी थी रात में। और अब बढ़ चुके हैं हम लोग अपने गांव की तरफ, लेकिन गुलदार रात में हमको यही दिखा था। ये साइटिंग है जगदेव मंदिर के पास। आगे जगदेव देख, गुलदार यहाँ पे दिखा था हमको। गुलदार देख, राम लखन वो इधर घुसा था, देख वो इधर बैठा था, इधर इस वाली बॉल पे आगे गया और इधर घुस गया इसके अंदर, इन घासों के अंदर। यही जगह थी, यही दिखा था हमको गुलदार। तुझे यही दिखा था और इनके अंदर घुसा था। इनके अंदर थोड़ा आगे था, वो थोड़ा सा आगे था और यही में गुलदार दिखा था। ये प्लेस है, रात में हमने देखी। देखिए कितना सुंदर पुल है। शाम के समय हम यहाँ घूमने के लिए आते हैं और आते थे, और चूंकि हमें बाग दिख गया है तो हमने आना बंद कर दिया। पर ये बहुत मनमोहक जगह है और अच्छा लगता है जब भी वॉक करने यहाँ पे आते थे। लेकिन यहाँ ये तो है कि गुलदार की यहाँ पे साइटिंग हो रही है तो सही नहीं है यहाँ पे आना, तो हमने यहाँ पे आना छोड़ दिया। और ऐसी सुंदर साइटिंग के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने गाँव। देख भाई राम लखन, तू मेरी बात नहीं मान रहा था। यहाँ पे बाघ और गुलदार यहाँ पे घूमते हैं। मैंने इतने सारे वीडियो यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे गुलदार दिखना बहुत आम बात है, बिल्कुल आम बात। और ये जैसे हम तो भाई रात में 9 बजे गए और हमें 9:30-10 बजे करीब गुलदार दिखना स्टार्ट हो गए। रात 12 बजे तक हमारा है, मैं 3 गुलदार देखे। अब प्रॉब्लम की बात ये है कि अभी भी इस रोड पे लोग वॉक कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब गुलदार आदमी के फेमिलियर हो जाते हैं, बार बार आदमी को देख रहे हैं, लगातार आदमी को देख रहे हैं, तो उनका डर या बाघ पूछो। हमने तो बाघ देखा ना, गुलदार नहीं, हमने टाइगर देखा रात में, बाघ देखा। तो फिर वो घर हट जाता है उनके अंदर। और फिर यहाँ पे जो छोटे बच्चे भी घूम रहे थे उनको खतरा हो सकता है। उनके लिए तो बंदर के बराबर है, वो कभी भी हमला कर सकता है उनके ऊपर। और ये जगह जो दिख रही सुंदर सी, बड़ी खतरनाक हो सकती है। देखिए कितनी सुंदर जगह है, मनमोहक जगह है, पूरा जंगल है। और हम कोटद्वार में इस समय है और हम बाउंड्री खत्म हुई, हम कोटद्वार में इस समय है और हम बढ़ रहे हैं आगे डिग्री कॉलेज की तरफ। और ये जो कन्नाश्रम को रूट जाता है डिग्री कॉलेज से कन्नाश्रम की तरफ, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन खतरा यहाँ पर है, हर समय मौजूद है। और देखिए आप, ये कितना शानदार है जंगल है, पड़ता है यहाँ पे। अभी पहाड़ों में तो और भी अच्छे सीनरीज आपको देखने को मिलेंगी। और चलते हैं हम लोग आगे की साइड। देखिए आप कितने सुंदर ये जंगल है और यहाँ पे शाम को वॉक करने हम लोग आते थे और बहुत अच्छा लगता था। फिलहाल देहरादून में इस समय मोम क्लास का आ रहे हैं, लेकिन सुंदर तो है हमारा गुरुद्वार, कोई डाउट नहीं है इसमें। अलग है गुरुद्वार हमारा सिटी, और इसमें रहना भी एक मज़े की बात है। और अब बढ़ रहे हैं आगे। देखिए ये पुल है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी साइटिंग होती है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है पुल के पास। ये स्टार्ट हो गया, लोग यहाँ
कसरत करने आते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर ये जगह है, बहुत सुंदर। हाँ ये देखिए सुंदर, वो देख कितना सुंदर लग रहा है। देख रामलखन कितना ब्यूटीफुल व्यू आता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे शेर पेड़ मिल जाए तुम्हें डेस्टिनेशन की तरफ। रामलखन को दिख गए, खुश हो गया। रामलखन के चेहरे पे अलग ही चमक है, लोगों से बोल रहा है शेर पेड़ तो नहीं दिखने हैं भैया। रामलखन को मालूम चल गया। रामलखन इस बाउंड्री पे भी दिखाई देते हैं, ये भी हम अगर यहाँ पे भी आ सकते थे रात में। डिग्री कॉलेज रोड है, फेमस है बाघ देखने के लिए, बहुत जगह फेमस है। और बाहर काफ़ी एक्साइटेड हैं लोग और मज़ा आ रहा है। खासतौर से दोस्त के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत देर बाद इतना खुश हुआ हूँ। एक्चुअल में आपने मेरे रोते हुए वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे वहाँ रहे, बहुत मतलब डिप्रेशन में था। इसने मुझे खुश कर दिया और अब हो जाए गाना हो जाए। तेरे ना मेरा टेंशन दूर किया, सावन वही क्या लगा मैंने इसका दूर किया, पता नहीं पड़ रहा। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, एक कहानी है। उसको बोल नहीं आते, गाते गाते मन प्यासा तेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखिए यहाँ पे कितने बंदर दिखेंगे आपको। ओह माय गॉड, बंदरों की ढेर लगी हुई है। ओह माय गॉड कितने सारे बंदर हैं यार। ये है असली मजा उत्तराखंड का। यही तो है अपने, ये उत्तराखंड का असली मजा है जो मैं दिखा रहा हूँ मैं रामलखन को। ये हमारे बाबा हैं। सामने एक और पुल है और इसके बाद तकरीबन हमारा कोटद्वार अब ख़त्म होने पर आ जाएगा। डिग्री कॉलेज अब आने वाला है। ये पुल भी बहुत फेमस है और इसलिए कैसे खुद बताएंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे रात में आपको नशा करते हुए लोग दिख जाएंगे, काफ़ी लड़के लड़कियाँ। और अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे वादियाँ। ये है, देखिए लोग सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का समय है, बहुत से लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग। और रात में माहौल कुछ और होता है, दिन में कुछ और होता है। यहाँ से देखिए आप कोटद्वार नगरी आगमन की प्रतीक्षा में यहाँ से शुरू होता है पहाड़ का सफ़र और इसके बाद शुरू हो जाएगा यहाँ पे आपका पहाड़ शुरू हो जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। ये पहाड़ यहाँ से शुरू हो गए हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग पहाड़ की तरफ। और अभी जंगल जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों ये वॉक करते रहे। पास में सिद्धबली टेम्पल है, थोड़ी देर बाद आगे। और एक पुल है, जब भी आप इस तरफ रूट पे आएंगे सतपुली वाले ही तो आपको पुल जरूर दिखेगा। कोटद्वार से नीचे नदी बह रही है, खो नदी बह रही है नीचे और ये आइकॉनिक पुल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग कई बार बैठे हैं बरसात के समय इस कूपी के अंदर अपने को बचाने के लिए और बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। और यहाँ से हमारा गढ़वाल अब शुरू होता ही। रामलखन ये नेचुरल है, नेचुरल, यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं है। ये कल तो मसूरी ले गया तो पसंद ही नहीं आया, अब लेकिन नेचुरल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये रॉ पहाड़ है, इसमें ठंडक भी है वहाँ के मुकाबले में क्योंकि ऐसे ही है, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो ये खूबसूरती है हमारे गढ़वाल की यार, बिल्कुल तो कहीं तो देखने को नहीं मिलेगी। लोग इस तरफ कम आते हैं, लोग उधर ज़्यादा जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, पता ही नहीं ये कितना सुंदर है। यही शिमला ऐसा लगता है, इसके विकास पे ध्यान नहीं दिया। इतनी सुंदर जगह है भाई, ये कितनी शानदार। नीचे का नज़ारा, नीचे नदी बह रही है, शानदार एक नदी और हम लोग पहाड़ के ऊपर हैं और कितना सुंदर है दृश्य है, मतलब आंखों को सुकून देने वाला दिखता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा रुक जाएं 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तो आप तरोताज़ा हो जाते हैं। इतनी सुंदर जगह है और हमने इस पहाड़ को वीरान कर दिया है, खाली कर दिया है। हमने नहीं, यहाँ के नेताओं ने, क्या बोलूँ उनके बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है। सुभान अल्लाह है वो, उन्होंने पूरे उत्तराखंड की बैंड बजा रखी है, वरना ये जो कि स्वर्ग होती है आज, स्वर्ग। वो देखो कितना आइकॉनिक व्यू है, इसके अंदर से बाइक जाती है और गाड़ी जाती है और हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की साइड। और ये जब भी आता है मुझे सुंदर, मतलब इतनी खुशी मिलती है इसे देख के कि हम कोटद्वार पहुंचने वाले हैं और ये शानदार रोड बनाया गया है पहाड़ों को काट के। बढ़ रहे हैं हम धीरे आगे की तरफ। राइट लास्ट में तू तो कह रहा था मसूरी, तू तो कह रहा था। रामलखन भाई साहब को मैंने गाड़ी से नीचे उतार दिया है, अब रामलखन को दिखा रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। और देखिए ये पहाड़ के नज़ारे, ये वो सामने रोड निकली थी और इतना सुंदर दिखता है हमारा गढ़वाल यार, कुछ नहीं है मसूरी इसके सामने। जो यहाँ आ गया तो सब जगह चला गया। वो देखो नदी, नीचे कितनी सुंदर नदी दिख रही है और रामलखन मुझे शूट कर रहा है, मैं रामलखन को शूट कर रहा हूँ, दोनों एक से शूट कर रहे हैं। कितनी सुंदर नदी दिख रही है, पहाड़ है यहाँ पे और बहुत मज़ेदार व्यू है, बहुत ज़्यादा शानदार है यहाँ पे मेरे भाई।
जरूर आपको एक बार यहाँ आना चाहिए। वो देखिए नीचे नदी बह रही है, शायद खो नदी है, यहाँ तक मुझे पता है। और नदी को पास लाया था, मेरा कैमरा बहुत शानदार है, देख रहा हूँ नदी पास रही है, शानदार नदी बहती हुई पहाड़ों के बीच में और सुंदर दृश्य नज़ारे। अगर आपने ये नहीं देखा तो मेरे भाई कुछ भी नहीं देखा। इतना सुंदर है हमारा गढ़वाल। और इसने मसूरी को, मेरे भाई ने मसूरी को फेल कर दिया इसके सामने, कह रहा कुछ नहीं मसूरी, कुछ नहीं मसूरी। इतना सुंदर जगह है, ये नेचुरल ब्यूटी है। अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, यह साफ साफ लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर है। ये सच बात है। वो देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम आगे बढ़ते हैं। एक भाई राम लखन, तुझे एक बात बता रहा हूँ मैं, ये कुछ भी नहीं है, तूने भी देखा हमारा गढ़वाल, कुछ भी नहीं है राम लखन। ये मतलब ये तो अभी हम कोटद्वार से थोड़ा आगे बढ़े हैं 10-15 किलोमीटर। अभी पहाड़ तो इसके बाद शुरू होते हैं, एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी महक। उससे मैंने कहा था कि थोड़े दिन के लिए 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा भाई, वैसे घूमना है ना। तो अभी तो यार देव प्रयाग है यहाँ पे, कर्ण प्रयाग है यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे लेंसडाउन है देखने की, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे भैरवगढ़ी टेम्पल है, बहुत जगह है देखने के लिए, बहुत जगह है। हिल जाएगा मतलब भैरवगढ़ी टेम्पल देख रहा है तू, पागल हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो हाँ भैरवगढ़ी ले जाऊँगा तुझे मैं। क्या है इसमें? अरे भाई साहब, क्या है? बाघ दिखते हैं सामने घूमते हुए दिन में। हाँ देखिएगा, गाँव चलते हैं। हाँ गाँव चल, गाँव के वहाँ चलते हैं अपन। आज ही चलेंगे भैरवगढ़ी, शाम को लौट आएंगे गाँव। या पहले भैरवगढ़ी चल, फिर वहाँ शाम को गाँव में आके लौट बैठ जाएंगे, 3 बजे पहुँच जाएंगे यार। पहले गाँव चल रहे हैं। अरे गाँव सुन तो सही, सुन तो सही नहीं। ये कोटद्वार से 10 किलोमीटर आगे ये पेट्रोल पंप है। अगर सीएनजी भी लगी यहाँ पे यार, किसी को पेट्रोल भरवाना है, सीएनजी भरवाना, तो यहाँ पे आके भरवा सकते हैं। और एक रिजॉर्ट भी है बगल में, छोटा सा रेस्टोरेंट रिजॉर्ट है। और अब आगे हम बढ़ रहे हैं इसी तरीके से। काफ़ी अब ट्रैफिक थोड़ा दिख रहा है हमको आता हुआ, थोड़ा कहाँ जा रहे दादाजी? दादाजी अब कहाँ जा रहे हो? आमसोड़ जा रहे हैं, पास में आमसोड़ है ना, बीबी गढ़वाली छो। हम लोग शूटिंग करना, अच्छा पहाड़ दिखाना से, सुंदर पहाड़। लोग क्यों क्लिक जाना से छोड़ के, उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही? लोगों को नौकरी देनी चाहिए, तो गाँव में रहे। यहाँ की शूटिंग और वहाँ के क्या जगत देव मंदिर जरूर लेना, जरूर जाएंगे हम वहाँ, सब जगह जाएंगे। और एक मोड़ा खाल ठेठी की फोटो, राइट, ठीक है। मोड़ा खाल ठेठी पट्टी देना, वो भी गढ़वाल का। हम भैरवगढ़ी टेम्पल भी जाएंगे शायद, भैरवगढ़ी टेम्पल। अरे वो तो और लोग जा रहे हैं। बहुत खुशी दादाजी आपसे मिलके। अब हम पहुंचने वाले हैं देवी मंदिर के पास। आपने ये रोड जरूर देखा होगा, सामने दिख रहा है देवी मंदिर। ये पहाड़ को काट के बनाया गया बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ, बहुत अद्भुत मंदिर है। और यहाँ पे सुबह सुबह लोग दर्शन करने आते हैं और सब लोग फूल माला चढ़ा के यहाँ पे जाते हैं। और ये देवी बचाती है, रक्षा करती है आपकी। ये है देवी मंदिर। और अब आगे बढ़ रहे हैं दुगड्डा की तरफ, थोड़ी देर में दुगड्डा आ जाएगा। ये देखिए दुगड्डा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए दुगड्डा यहाँ पे आ गया है। और ये फेमस पुल है, जिसकी यादें लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जब भी हम गांव आते हैं तो इन जगह पे यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए ये रहा दुगड्डा, हमारा प्यारा दुगड्डा, जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये पुल है, पुल पे चलो। और ये देखिए कितना सुंदर रिव्यू दिखता है हमारा उत्तराखंड और पहाड़, बेहतरीन। और इस पुल को सबने देखा होगा, टैक्सी ली होगी आपने बचपन में। यहाँ पे इतनी सारी टैक्सी खड़ी रहती है यहाँ पे जाने आने के लिए। ये रही डबला स्वीट, और यहाँ पे मिठाई लूँगा थोड़ी सी मैं, और चाय पियेंगे और निकलेंगे घर की तरफ। नमस्कार डबराल जी। पहले भी आ चुका हूँ दुकान पे मैं एक बार। अच्छा अच्छा, क्या मिल जाएगा? चाय वगैरह मिल जाएगी? सब मिल जाएगा। चाय, अच्छा चाय पिएगा? हाँ चाय पी लेंगे। फेमस आदमी है डबराल जी। हाँ? चाय नाश्ता कुछ और देख ले। हाँ, जो तो ये देखना है भाई, बोल दे यार। हाँ, बैठो। 2 चाय तो पहले खरीदो आप, ठीक है? धीरे करते हैं। डबराल जी का छोटा सा रेस्टोरेंट है और बैठते हैं यहाँ पे और चाय पी, चाय पहाड़ी चाय यहाँ पे, मतलब गढ़वाल का पानी का महक आता है। पानी चाय। और यार राम लखन यहाँ पे बहुत खुश है। पानी डबराल होटल के अंदर लोग बैठे हुए हैं चाय का टिप लेते हुए। टिप्स अभी खुश नहीं हूँ, खुश तो मैं खुशी की तरफ से रहा हूँ। यूं कल तेरे को मैंने गुलदार दिखाए, खुश नहीं हुआ? बाग दिखाया तेरे को मैंने। हाँ, तो एक शॉर्ट टर्म खुशी थी वो तो वो मतलब लाइव उस समय तो नाच रहा था, दौड़ रहा था बहुत जोरों से। गई इतनी जल्दी? मैं तो अभी मतलब 6 महीने याद रहेगा मैंने गुलदार देखा अपनी आंखों के सामने। मतलब ऐसे चिड़ियाघर में देखना अलग होता है, लाइव देखना अलग होता है। दीपक है, ठीक है। और अब बढ़ रहे हैं गाँव की साइड। डबराल जी की दुकान पे हमने समोसे मंगा लिए हैं, गर्मा गर्म समोसे। और समोसे मेरी फेवरेट डिश है, ये मेरी फेवरेट है, मुरैना से सीखा हूँ खाना। तो मेरा सबसे फेवरेट डिश समोसे ही है, जैसे मिल जाए। हमने स्नैक्स वगैरह खाने के बाद चाय कैसी थी? अच्छी थी ना। और समोसा, तू तो समोसे चटनी क्या बोल रहा था? शहद जो चटनी बनी थी ना, भाई साहब पानी का शहद है। मैं तो एक समोसा और लिया। मैं तो ये खाया यार, पानी का टेस्ट है यहाँ का यार।
यहाँ के दाल चावल बहुत टेस्टी होते हैं यार, अलग ही ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खाना बनता है ना लौटेंगे तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब, दाल ऑर्गेनिक, चावल और सब ऑर्गेनिक है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। मतलब एक छोटी सी मिर्ची डालें और टेस्टी हो जाता है खाना, कुछ ज़्यादा डालेंगे नहीं मसाले, तो बहुत टेस्टी होगा। तो हम बढ़ रहे हैं, अब दुगड्डा छोड़ दिया हमने पीछे, देखिए अब लोग दुगड्डा छूट गया है पीछे, और हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे की तरफ। और यहाँ पे पहाड़ और इंटेंस होते जाएंगे, और मौसम अब थोड़ा सा गर्म हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि गाँव में ठंडा हो जाएगा, गाँव ठंडा हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ठंडा मौसम हो जाएगा। और देखिए अब क्या विचार बनता है मिस्टर राम लखन का, वो अलग बात है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहाड़ शुरू हो गए यहाँ से, दुगड्डा पीछे छूट गया है, मौसम थोड़ा सा अब गर्म हो रहा है क्योंकि दिन निकलने वाला है, धूप चढ़ गई है इस साइड, इससे थोड़ा दुगड्डा थोड़ा गर्म होता है, तो यूजुअली आज भी गर्म हो रहा है। और ये देखिए वादियों को ज़रा एक बार देख लीजिए, निहार लीजिए, और सामने ट्रैफिक भी अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अब देखिए आप, हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं और इस सागौन का जंगल आ गया है। अभी पाइन ट्री भी आएंगे यहाँ पे, सागौन तो अच्छी लकड़ी होती है, खैर काफ़ी कॉस्टली है, पहाड़ों में पूरा इस सागौन से भरा हुआ है। और मेरे दोस्त को देखने हैं पाइन ट्री, तो उसे पाइन ट्री भी दिखाऊंगा, चीड़ के पेड़, तो उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। और अब काफ़ी घना जंगल हो गया, अब ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बहुत कम गाड़ी आ रही है, उतना ट्रैफिक यहाँ पे अभी नहीं है। गर्मी की छुट्टी में बहुत ट्रैफिक होता है। ये मिट्टी है, पीली मिट्टी दिखाई दे रही है, पूरी येलो मिट्टी, चट्टान पूरी गिर गई है यहाँ से पूरी पूरी। और ये है उत्तराखंड की हसीन वादियाँ, ये हसीन, ये देखो चीड़ के पेड़ है जी, हाँ ये पाइन ट्री है, पाइन ट्री, पाइन चीड़ के पेड़, ये चीड़ के पेड़, ये जमीन खराब करते हैं। अभी और मिलेंगे, शुरुआत है, अभी इसी के जंगल आएगा थोड़ी देर। हम लोग रुक गए हैं, राम लखन मेरे साथ खड़ा हुआ है और सीनरी देख रहा है सामने की, और पहाड़ देख रहा है कि पहाड़ कैसे हैं। वो देखिए आप, वो एक गांव को देख के कह रहा है कितने लोग हैं कि नहीं यहाँ पे। क्या समझते चले कहाँ चार दीवारों में, ये जो प्रकृति की गोद में कहते हैं ना कि माँ की गोद में जैसे बच्चा आता है, कितनी खुशी की अनुभूति होती है वह बच्चे को। तो अगर अपन माँ की गोद में जाए, अपनी प्रकृति की गोद में जाए, तो अलग ही आनंद आएगा। तो अपन दिखावटी दुनिया में यहाँ पे लोग एसी चलाते हैं, पंखा नहीं चलाते हैं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, शानदार मौसम होता है यार। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, हम रोड के पास में खड़े हुए हैं, और उसमें मैंने गांव दिखाया, वो देखिए वो गांव है सामने, उसे मैं गांव दिखा रहा हूँ, ये गांव है। हाँ लाइट होगी, लाइट है, लाइट अब आ गई सब जगह, तब सब जगह लाइट है, टंकी है, लाइट है, सब है, लाइट वगैरह सब है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी नहीं है कि सुविधा नहीं, व्यवस्था हो जाती। और ये जमीन पे जो पड़ा है, ये चीड़ के पेड़ के, जो इस तरह से चीड़ के पेड़ की ये पत्तियाँ नीचे करती हैं, और ये बहुत ज्वलनशील होती हैं। सामने चीड़ का पेड़ लगा हुआ है, वो देखिए आप, इतना बड़ा चीड़ का पेड़ है, जहाँ पे चीड़ का पेड़ होता है वहाँ पे खेती खराब हो जाती है, क्योंकि चीड़ के पेड़ से बनता है रेजिन है, तारपिन बनता है। और ये पेड़ पहले बहुत लगाए गए थे, और ये सब यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सुंदरता और बढ़ती जा रही है पहाड़ों की, और ट्रैफिक भी अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्या शानदार नज़ारा है। और पहले थोड़ा थोड़ा खाओ, फिर ज़्यादा खाओ, कम मीठा खाओ, फिर ज़्यादा मीठा, उसकी वैल्यू आएगी, तो उससे ज़्यादा मीठा खाओ, उसकी वैल्यू। वो देख सामने देख, सामने नज़ारा देख, बिल्कुल सामने नज़ारा देख, सामने बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई, पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ गाँव दिख रहे हैं, गाँव दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ बहुत सुंदर हो रहा है। अभी तू देख ले यार, नाटक इससे अभी अच्छी जगह आएंगी। अरे यार अभी एक छोटा सा गांव आ गया है, देखिए सब पूरा बंद है, पूरा गांव बंद है, बहुत लोग यहाँ पे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा गांव में लोग राशन वगैरह ले रहे हैं। देखो ऊपर राशन ले रहे हैं लोग, राशन की छोटी सी दुकान है ऊपर, और राशन मिल रहा है, वो सरकारी राशन, राशन वगैरह ले रहे हैं लोग वहाँ पे। और हाँ राशन मिलता है, बैंक है सब बैंक थी वो, नहीं राशन मिल रहा है, राशन भी है, और राशन की दुकान थी। और देखिए लोग कितना मेहनती आदमी है, और पढ़ रहे हैं आगे ये लोग गढ़वा। वो देखिए आप, ये पूरा जो इलाका है चीड़ के पेड़ों से ढका है, पूरे चीड़ के पेड़ है जितने भी हैं यहाँ, सारे चीड़ के पेड़ लगाए गए हैं। अब चीड़ के पेड़ कटेंगे ऐसी योजना आई है। और ये पहाड़ पे पूरे पाइन बोलते हैं, पाइन ट्री, और पूरा ये पहाड़ है चीड़ के पेड़ से ढका हुआ, और मज़ेदार ये पहाड़ हैं। और आगे चल रहे हैं हम गांव की तरफ। थोड़ा सब लोग गांव के पास पहुंच गए हैं तकरीबन, और यहाँ से गांव के लिए अंदर रोड जाती है। मैं थोड़ा आपको इलाका दिखा दूं, बचपन की यादें यहाँ पे, ये देखिए आप। और यहाँ से निकल रहे हैं बांसुरी बजाते हुए।